आपकी नौकरी के इर्द गिर्द आपकी जिंदगी रह के रह जाएगी, तो आप उसी भय को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। काम करने का क्या ही मतलब रह जाएगा फिर आदमी सोएगा कब, खाएगा कब, परिवार से मिलेगा कब? आदमी है, आदमी मशीन नहीं है। I work on Sundays also. क्यों? आवश्यकता क्या है? I regret I'm not able to make you work on Sundays. To be honest, if I can make you work on Sundays, I'll be more happier. सर, कहना चाहूँगा कि आंख मूंदने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आज यहाँ कोई पालन कर रहा है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या कोई बंदा बाहर निकल रहा है घर से, तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए। अगर वो घर पे ही नहीं लौटेगा, उसे घर के लिए ही वक्त नहीं मिलेगा, अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं मिलेगा, तो उसके कार्य करने का क्या मोटिवेशन रह जाएगा? किस प्रकार वो कार्य करेगा? और दूसरी बात कि भारत में जो नौकरियाँ हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए लोग बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके प्रति लगाव रहता है। अगर आप उनको मोटिवेशन नहीं दे सकते, तो इस प्रकार की बात करके उनके अंदर मोटिवेशन ख़त्म भी मत करिए। कि अगर कल को कोई युवा सोच भी रहा है इस सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन आप उनके अंदर इस तथ्य को डाल दे रहे हैं कि आपको 90 घंटे कार्य करना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी एक बैल की तरह बन के रह जाएगी जो उसके इर्द गिर्द घूमेगी, आपकी नौकरी के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी रह के रह जाएगी। तो कौन उसमें जाने की कोशिश करेगा? किसका ये हौसला होगा कि मैं उस सेक्टर में जाऊं जहां 90 घंटे कार्य करना पड़ेगा? तभी बंदा सरकारी नौकरी की तरफ जाता है। आज हम छात्र हैं, तो हमारे अंदर क्या भावना है कि सरकारी नौकरी उत्तम होती है। क्यों उत्तम होती है? कि वहाँ एक वर्किंग आवर्स होते हैं, इतने टाइम तक, इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। तो ये हमारे अंदर डाला गया है, प्राइवेट सेक्टर का भय है हमारे अंदर कि इस प्रकार कार्य करना पड़ता है। आप उसी भय को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कहना है, 90 घंटे की जो कवायद चल रही है, 90 घंटे काम करना पड़ेगा, कमर तोड़ के जी तोड़ के, क्या कहना है इस बारे में आपको? मुझे यही कहना है कि जब आदमी जो काम करता है अपने घर के लिए ही करता है, कि कमा के ले जाएंगे तो घर पे देंगे, इसीलिए काम करता है। और जब घर पे ही ना जा पाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उसके काम करने का क्या ही मतलब रह जाएगा फिर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 90 घंटा हुआ है, जो आदमी कुछ, जैसे मान लीजिए कोई है, मैं हूँ, अगर मुझे ज़्यादा वर्क करने का मतलब ऐसा है, परिवार से मोह नहीं है, तो फिर हम 90 घंटे काम कर लेंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, और किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह तो प्राइवेट सेक्टर में कोई जाएगा ही नहीं। 90 घंटे काम करना मतलब कि 12-12, 13-13 घंटा काम करना, फिर आदमी सोएगा कब, खाएगा कब, परिवार से मिलेगा कब? तो 90 घंटे आदमी है, आदमी मशीन नहीं है। मशीन का उपयोग कर लीजिए, आदमी का उपयोग मत कीजिए, ठीक है? आपको दो एग्जाम, दुरुपयोग ना करें, इस तरह के उपयोग मत कीजिए दुरुपयोग की। मतलब आदमी ही रहेगा, वो उसको आप मशीन नहीं बना पाएंगे। ये आपको समझना होगा। 24 घंटे ही होते हैं, वो 48 घंटे नहीं होंगे एक दिन में। वास्तव में बहुत गलत है कि इतने घंटे हम लोग काम करें। आखिर काम हम किस लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। अगर हम वहीं नहीं जा पाएंगे, तो हम जिसकी बेटी को लेके आए हैं उसका क्या अर्थ निकलेगा? वो तो कह रहे हैं ना, शादी के बाद जो वाइफ है उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो शादी करें ही क्यों? तो हम शादी ही क्यों करें? ये पूरा सिस्टम ही हम ख़त्म कर देंगे इस भरोसे। तो जब हमको बीवी, तो कहाँ भैया किसी की बेटी को तो आप ले आइए, उसकी भी तो कुछ महत्वाकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उसका पूरा जीवन आपसे जुड़ा हुआ है, और आप केवल अपने काम से जुड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं अचानक से सुसाइड कर ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, क्योंकि मानसिक विकृति हो गई है उनकी। काम करते करते कोई भी काम आप अगर डेली बराबर कर रहे हैं, 10-12 घंटे डेली कर रहे हैं कोई भी काम, आपके मन में एक झुंझलाहट आ जाएगी। ये मानवीय प्रवृत्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें साहित्य से जुड़िए, आप अध्यात्म से जुड़िए, जिससे आपको पता चले कि वास्तव में जीवन है क्या। एक काम के बाद भी जीवन है, पढ़ाई के बाद भी जीवन है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बस एक ही होड़ में लगे हुए हैं, एक ही धक्के में लगे हुए हैं कि विकास बनना है। विकास का अर्थ तो पहले हम समझे। उनसे एक प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि क्यों? आवश्यकता क्या है? पूरा मानव इतिहास इस चीज़ से भरा पड़ा है कि हम लोग हमेशा से ये प्रयास करते आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी उन्नति हुई, हमारा मस्तिष्क का विकास हो, हमने ये प्रयास किया कि हमें कम काम करना पड़े, हम सहूलियत से काम कर लें, कम समय में ज़्यादा काम कर लें। हम इस चीज़ पे काम करते आ रहे हैं। हम पहले दिनों दिन शिकार किया करते थे, शिकार नहीं भी मिलते थे, ऐसे ही चले आते, क्योंकि पत्थर से मारते थे। फिर हमने तीर बनाए, हमने तलवार बनाई, हमने भाले बनाए, जिससे कि हमारा शिकार आसान हो जाए। जो काम हमारा पूरे दिन लगता था हमें दौड़ा के जानवर को मारने में, वो हम बैठे बैठे मार दें भाला। सेम आज के समय पे एआई है, इतने अच्छे टूल्स हैं कि हम पूरा जो हफ्ते का पूरे 90 घंटे की जो बात चल रही, वो काम हम दिन के 8 घंटे में कर सकते हैं। पूरे 90 घंटे का काम, जो फाइल्स पहले पूरे हफ्ते में बनती थी, इतना ज़्यादा काम करना होता था, वो अब एआई, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ये सब कर दे रहा है। तो फिर आवश्यकता ही क्या है? 90 घंटे का काम करना है और वाइफ को भूल जाना है, क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल नहीं, परिवार को कभी नहीं भूल सकते। देखिए, काम कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो काम करेंगे किस लिए? या फिर अगर काम करना है 90 घंटे करने, 100 घंटे कर लीजिए, परिवार को भूल जाइए। फिर वाइफ को याद रखेंगे, भूल जाएंगे?
शादी के बाद शादी होगी आपकी? No, actually, we are a student over here. But if I'm as one of my seniors mentioned over here, like China. So if I'm talking about it has been working on its manufacturing sector. So if I'm talking about, so it's not good, and if somewhere needed and not needed, but there's a political executive and permanent executive. So it is very difficult and complicated to go one of them's favor. So it is not. But if I'm talking about as an employee, so it's not good. आज ये बताएं, परिवार को भूलना पड़ेगा, शादी होगी आपकी? तो शादी जब हो जाएगी तो बीवी को भी भूलना पड़ेगा, बीवी की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। अभी 90 घंटे की बात हो रही है, 2 साल बाद कर देंगे पूरे 24 घंटे काम करो, तो सोएंगे कब देखेंगे, कब क्या करेंगे, बताएं आप। सबसे बड़ा रीज़न ये फिर ये बन जाता है ना कि डिस्करेजमेंट का टू गो इनटू दैट प्राइवेट सेक्टर्स। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट पास करने लगेंगे कि आप इतने घंटे पढ़ना, इतने घंटे काम करिए, तो सबसे बड़ा डिस्करेजमेंट बन जाता है उन सब के लिए जो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर द इंजीनियर्स, फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग हार्ड टू गेट दैट कंपनी। सो ऑफ कोर्स वो बोल रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब एम्प्लॉय नहीं होंगे तो एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? हाँ जी, आप बताएं, शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं जी, ये पूछना जरूरी इसलिए है क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आ गया ना बीच में कि वाइफ को भूलना पड़ेगा, तो भूलेंगे वाइफ को? जी नहीं, ये सब वैसे गलत है। वाइफ ही नहीं आती है, माता पिता भी आते हैं, उनके बच्चे, अरे अपने बच्चे भी आते हैं। खास तौर से वाइफ पे फोकस किया उन्होंने। नहीं, वाइफ की बात नहीं होती है, अपने माता पिता भी बहुत ज़रूरी होते हैं, केवल वाइफ की नहीं बात होती है। और अपना परिवार में हर मेंबर के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही नकारात्मक सोच है और इससे पूरे सामाजिक ढांचे का अस्थिरता फैलेगी। क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि शादी हो गई आपकी, पुनः जरूरी है? नहीं, पर इतना समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार का ये स्टेटमेंट दिया गया है, इससे बुनियाद हिल जाएगी इस देश की। और जो आप मोटिवेशन लेके चल रहे हैं कि 90 घंटे काम करा के अगर देश में आप विकसित हो सकते हैं, काम में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि साँचा ढांचा और जिस देश का बना है वो सामाजिक परिवेश के आधार पे बना है। परिवार उसकी इकाई है, परिवार के लिए वक्त पहली अनिवार्यता है। परिवार के साथ लोगों को संतुलन बना के चलना पड़ता है, परिवार के लिए वो कार्य करते हैं। उनकी पहली मोटिवेशन उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी बीवी, उनके माता पिता, ये सब होते हैं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इस स्टेटमेंट के आधार पर इस देश को नई रीव रखना चाह रहे हैं और नई धाराएं बहाना चाह रहे हैं, वो सफल नहीं होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।